जय हिंद साथियों। आज हम चर्चा करेंगे नाथद्वारा चित्रशैली के बारे में, शाहपुरा चित्रशैली के बारे में, देवगढ़ चित्रशैली के बारे में और फिर मारवाड़ स्कूल के बारे में, जोधपुर चित्रशैली और किशनगढ़ चित्रशैली के बारे में बात करेंगे। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट आती है नाथद्वारा चित्रशैली। नाथद्वारा चित्रशैली, ठीक है, नाथद्वारा चित्रशैली। तो नाथद्वारा चित्रशैली का जो प्रारंभ है वो राज सिंह के समय हुआ है 1672 ईस्वी में। और नाथद्वारा चित्रशैली का जो स्वर्ण काल है वो है राज सिंह का समय ही है, ठीक है। नाथद्वारा चित्रशैली का जो प्रधान रंग है वो हरा और पीला है। और इसकी जो प्रसिद्ध महिला कलाकार हैं वो कमला और इलायची, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये दोनों नाथद्वारा चित्रशैली की प्रसिद्ध महिला कलाकार कौन कौन है, तो कमला और इलायची है। नाथद्वारा चित्रशैली में पिछवाई कला प्रमुख है। श्री नाथ जी की मूर्ति के पीछे कपड़े पर श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का जो चित्रण है वही पिछवाई कला कहलाती है। इस चित्रशैली में हवेली चित्रण और मंदिर चित्रण पर भी बल दिया गया है, ठीक है। फिर आता है इसके जो वृक्ष हैं वो है केला। इसकी जो विशेषताएं, प्रमुख विशेषताएं नाथद्वारा चित्रशैली की, इसमें वृक्ष प्रमुख केले का चित्रण किया गया है। पृष्ठभूमि में सघन वनस्पति दर्शाई गई है, हरे भरे पेड़ दर्शाए गए हैं। पुष्प करते हुए देवगण दर्शाए गए हैं। तिलकायत गोस्वामी का चित्रण किया गया है। माता यशोदा और कृष्ण का चित्रण किया गया है। माखन खाते और चुराते कृष्ण का चित्रण किया गया है। कालिया नाग का मर्दन करते कृष्ण का चित्रण किया गया है नाथद्वारा चित्रशैली में। इसमें पशु के रूप में गाय का चित्रण किया गया है, पक्षी मोर का चित्रण किया गया है और नायिका का दासी के रूप में चित्रण किया गया है। नायिका का दासी के रूप में चित्रण किया गया है। नाथद्वारा चित्रशैली के जो प्रमुख कलाकार हैं या चित्रकार हैं वह हैं नारायण दास, चतुर्भुज, घासीराम, तुलसीराम, चंपालाल और राम गोपाल हैं, ठीक है। फिर आते हैं शाहपुरा चित्रशैली। तो मेवाड़ शैली की यह एक उपशैली है और इसकी प्रमुख विशेषता क्या है, शाहपुरा चित्रशैली की प्रमुख विशेषता है फड़ चित्रण। और फड़ चित्रण क्या होती है कि पर्दे पर देवी देवताओं की जीवनी का जो चित्रण होता है उसे फड़ चित्रण बोलते हैं। और यह शाहपुरा की प्रसिद्ध है, ठीक है, प्रसिद्ध है शाहपुरा की। और इसके जो प्रसिद्ध कलाकार वो हैं श्रीलाल जोशी, पार्वती जोशी और कल्याणमल जोशी, यानी जोशी परिवार है, ठीक है। सबसे बड़ी व सबसे लंबी फड़ कौन सी है, देवनारायण जी की फड़ है। और सबसे लोकप्रिय फड़ बाबूजी राठौड़ की फड़ है ना। फिर आती है देवगढ़ चित्रशैली। और देवगढ़ चित्रशैली कहाँ की प्रसिद्ध है, राजसमंद की। इस देवगढ़ चित्रशैली का जो प्रारंभ है वो 1680 में द्वारिकादास चूंडावत के समय हुआ था। देवगढ़ चित्रशैली का जो प्रारंभ है वो 1680 में द्वारिकादास चूंडावत के समय हुआ था। ये मिश्रण है, किन किन शैलियों का मिश्रण है, मेवाड़, मारवाड़ और ढूंढाड़ जो शैलियाँ हैं उनका मिश्रण है देवगढ़ चित्रशैली। प्रकाश में लाने का श्रेय श्रीधर अंधारी को जाता है। देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय श्रीधर अंधारी को जाता है। यहाँ पर मोती महल और अंजारा की ओवरी के भित्ति चित्रण प्रमुख हैं, ठीक है। फिर आती है मारवाड़ स्कूल। इसमें सबसे फर्स्ट आती है जोधपुर शैली या मारवाड़ शैली। जोधपुर शैली का जो प्रारंभ है वो किसके समय हुआ था, तो मालदेव के समय हुआ था। और मालदेव के समय एक उत्तराधीन सूत्र का चित्रण किया गया था और चौखिलाऊ महल का भित्ति चित्रण, दो भित्ति चित्रण किए गए थे, एक उत्तराधीन सूत्र का चित्रण और एक चौखिलाऊ महल का भित्ति चित्रण। और चौखिलाऊ महल का जो भित्ति चित्रण उसके विषय क्या थे, राम रावण युद्ध थे, ठीक है। मालदेव की सैन्य रुचि में व्यक्त करता था, मालदेव की सैन्य रुचि में ज़्यादा व्यस्तता रहती थी, ठीक है। फिर आता है गज सिंह। मारवाड़ चित्रशैली का जो विकास है वो है गज सिंह के समय 1623 में। गज सिंह के समय वीर जी ने रागमाला का चित्रण किया है और विठलदास चंपावत का चित्रण किया है। और विठलदास चंपावत कौन थे, पाली के सामंत थे जिनका चित्रण वीर जी ने किया है, ठीक है। फिर आता है जसवंत सिंह फर्स्ट, ये विकास क्रम है मारवाड़ चित्रशैली का। फिर आता है जसवंत सिंह फर्स्ट, सर्वाधिक मुगल प्रभाव पड़ा था इस चित्रशैली पर जसवंत सिंह फर्स्ट के समय। कृष्ण और अर्जुन का चित्रण किया हुआ है। मान सिंह फर्स्ट, जसवंत सिंह के बाद में आया मान सिंह फर्स्ट। नाथ संप्रदाय का अधिक प्रभाव था मान सिंह फर्स्ट के समय। चित्रण हुआ है नाथ पुराण का और दुर्गा चरित्र का। मान सिंह फर्स्ट के समय का एक प्रसिद्ध चित्रकार था मतीराम और इसने ग्रंथ लिखा था रसराज। और उसमें चित्रण किसका किया था, महामंदिर की दीवारों का चित्रण किस ग्रंथ में किया गया था, तो रसराज ग्रंथ में। और रसराज ग्रंथ की रचना किसने की थी, मतीराम ने, ठीक है। डालचंद नामक चित्रकार ने अभय सिंह को नृत्य देखते हुए चित्रित किया है। डालचंद नामक चित्रकार ने अभय सिंह कहाँ का शासक था, मारवाड़ का, अभय सिंह को नृत्य देखते हुए चित्रित किया है, ठीक है।
और मारवाड़ शैली की जो चित्रण है उसमें पक्षी का चित्रण है खंजन पक्षी और चील और कौवे का चित्रण किया गया है। इनमें सबसे मुख्य रूप से खंजन पक्षी। ठीक है। पशु ऊंट और हिरण का चित्रण है और वृक्ष में आम का चित्रण मुख्य रूप से किया गया है। पुरुष लंबे और चौड़े और गठीले, धनुषाकार नेत्र, ऊंची जोधपुरी पगड़ी और दाढ़ी मूछ युक्त चेहरा, लाल छींट युक्त होडनी और कद छोटा या ठिगना, आंखें बादाम के समान, ये इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं मारवाड़िया जोधपुर चित्रशैली की। ठीक है। जोधपुर चित्रशैली की जो प्रमुख कलाकार हैं वो हैं रामू, छज्जू, सेफू, बिशनदास भाटी, शिवदास भाटी, डालचंद, वीरजी, मतीराम और देवीदास। ठीक है। इसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं, प्रेम कथाओं का चित्रण किया गया है जोधपुर चित्रशैली में, प्रेम कथाओं का चित्रण किया गया है, जिसमें फर्स्ट आती है महेंद्र मूमल, ढोला मारू, बाज बहादुर रूपमती, सोनी महिवाल, उजली जेठवा, द महाराजा ऑफ जोधपुर गैलेक्सी लुइज इन ऑन। ठीक है। तो ये क्या था, द महाराजा ऑफ जोधपुर गैलेक्सी ऑन, ये क्या था, ये अनु मल्होत्रा द्वारा जोधपुर के महाराजा गज सिंह द्वितीय, अनु मल्होत्रा द्वारा जोधपुर के महाराजा गज सिंह द्वितीय का चित्र द महाराजा ऑफ जोधपुर गैलेक्सी लुइज ऑन नाम से बनाया गया था और तथा इन चित्रों को डिक्शनरी ऑफ इंडिया पर भी दिखाया गया था। ठीक है। फिर आती है किशनगढ़ चित्रशैली। फिर क्या आती है, किशनगढ़ चित्रशैली। तो किशनगढ़ चित्रशैली का जो प्रारंभ है वो सामंत सिंह के समय हुआ था और स्वर्णकाल ये सामंत सिंह का समय था और सामंत सिंह का उपनाम क्या है, नागरीदास। ठीक है। किशनगढ़ चित्रशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है, तो फैयाज अली को और एरिक डिक्सन को जाता है। ठीक है। तो किशनगढ़ चित्रशैली पर सर्वाधिक प्रभाव किनका पड़ा, चार शैलियों का, मेवाड़ शैली, नाथद्वारा शैली, वल्लभ संप्रदाय का और कांगड़ा शैली का। अमीरचंद ने चित्रण किया था किसका, चांदनी रात की गोष्ठी का चित्रण किया था अमीरचंद ने किशनगढ़ चित्रशैली में। ठीक है। फिर आता सामंत सिंह के समय मोरध्वज निहालचंद ने रसिक बिहारी का या राधा के रूप में चित्रण किया है। मोरध्वज निहालचंद ने रसिक बिहारी कौन है, जिसे हम बनीठनी के नाम से जानते हैं। ठीक है। उसका मूल नाम था रसिक बिहारी, राधा के रूप में चित्रण करवाया था सामंत सिंह ने। ठीक है, मोरध्वज निहालचंद से। इस चित्र में रसिक बिहारी की नाक में बेसरी नामक आभूषण प्रयोग किया गया था। ठीक है। रसिक बिहारी के चित्र को एरिक डिक्सन ने भारत की मोनालिसा या बनीठनी कहा है। ठीक है। एरिक डिक्सन ने भारत की मोनालिसा या बनीठनी कहा है। ठीक है। फिर आती है रसिक बिहारी के जो उपनाम कौन कौन से हैं, बनीठनी, लवलीज, लजवंती, नगर रमणी और रसिक प्रिया। ये रसिक बिहारिया जो भारत की मोनालिसा या बनीठनी है उसके उपनाम है। ठीक है। फिर आती है प्रसिद्ध चित्रकार। जो किशनगढ़ चित्रशैली है उसके प्रसिद्ध चित्रकार कौन है, एक तो मोरध्वज निहालचंद जिसने बनीठनी या भारत की मोनालिसा का चित्रण किया था रसिक बिहारी का, मोरध्वज निहालचंद। सेकंड है अमीरचंद, थर्ड है लालड़ीदास, फोर्थ है रामनाथ और फाइव है सीताराम। ठीक है। फिर आती है एक बात और है कि जो मोनालिसा का जो चित्रण है वास्तविक चित्रण वो लियोनार्दो द विंची ने किया था, जो कि वर्तमान समय में इटली में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, इटली में स्थित है। ठीक है। और अगर किशनगढ़ चित्रशैली संबंधित अगर हम अन्य बातें करें तो इसकी प्रमुख विशेषताएं ऐसी है, जैसे इस चित्रशैली में श्वेत, गुलाबी, सिंदूरी रंगों का प्रयोग किया गया है। महिला की आंखें कमल के समान, चाप जैसी भौहें, सुराहीदार गर्दन एवं नारी सौंदर्य का अधिक चित्रण किया गया है। मोरध्वज निहालचंद ने बनीठनी के 69 यानी 69 चित्र बनाए जिन्हें सामूहिक रूप से नागर समुच्चय की संज्ञा दी गई है। इस चित्रशैली में सर्वाधिक चित्र कागज पर बने हुए हैं। इस चित्रशैली में दिवाली व सांझी का चित्रण नागरीदास द्वारा किया गया है। इस चित्रशैली में प्रेम, भक्ति और कला का समन्वय देखने को मिलता है। 5 मई 1973 को बनीठनी पर 20 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया। मोटा राजा उदय सिंह के बेटे किशन सिंह ने 1609 ईस्वी में किशनगढ़ की स्थापना की थी और रसिक बिहारी बनीठनी की आंखों का चित्रण लालड़ीदास ने किया था। ठीक है। तो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं इसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, धन्यवाद साथियों।